मित्रों नमस्कार, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल संस्कृति सेज में। मित्रों मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी। मित्रों आज विषय है विवाह लग्नों के विषय में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देनी है। संवत 2081 सन 2024 में विवाह लग्न बहुत कम हैं। केवल अर्थात संवत 2081 जब यह अप्रैल में संवत 2081 आरंभ होगा, अप्रैल के महीने में केवल 4 विवाह लग्न हैं। अर्थात सौर बैसाख और ज्येष्ठ में 4 विवाह लग्नों के अलावा कोई विवाह लग्न नहीं है, शुद्ध विवाह लग्न नहीं है। उसका कारण है शुक्र अस्त हो रहे हैं। यह आप देख रहे हैं श्री तारा प्रसाद दिव्य पंचांग। इस पंचांग के प्रधान मुख्य प्रमुख संपादक आचार्य डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी, उन्होंने अपने नए पंचांग में संवत 2081 के पंचांग में इन 4 लग्नों के अलावा जो 4 लग्न अप्रैल 18 तारीख से 23 तारीख 18 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में 4 लग्न हैं, उसके अलावा 28 अप्रैल से लगातार उन्होंने 12 जून तक आपातकालीन लग्न दिए हैं। आपातकालीन लग्नों का भी एक बहुत पुराना समृद्ध इतिहास रहा है और उनको हमारे समाज ने, हमारे मनुष्यों ने और आनंद भास्कर पंचांग के प्रधान संपादक पंचांगकार आचार्य भास्करानंद लोहनी जी ने इसकी भरपूर वकालत की थी और अपने पंचांग में वह आपातकालीन लग्न लगाते थे। और उन आपातकालीन लग्नों को समाज ने, पुरोहित वर्ग ने, कर्मकांडी जो पौरोहित्य कर्म करने वाले विद्वान हैं, ब्राह्मण समाज हैं, उन्होंने उसको सहर्ष स्वीकार भी किया था। तो मित्रों, यदि आप अपने पुत्र पुत्री, अपनी कन्या और अपने पुत्र का विवाह अप्रैल में करने की सोच रहे हैं, योजना बना रहे हैं, तो अपनी योजना पर पुनर्विचार कीजिए। या तो आप अप्रैल में जो 4 मुख्य विवाह लग्न दिए हैं उनमें कीजिए, या फिर आपातकालीन लग्नों में भी आप कर सकते हैं शुक्र ग्रह के अस्त में। और यदि आप शुक्र ग्रह के अस्त में विवाह संपन्न नहीं कराना चाहते हैं अपने बच्चों का, तो आप सौर माघ फाल्गुन में भी विवाह संपन्न करा सकते हैं। सौर माघ और फाल्गुन में पर्याप्त लग्न दिए हुए हैं। मित्रों, इस प्रकार से जो 4 विवाह शुद्ध विवाह लग्न दिए हैं संवत 2081 सौर बैसाख में, वह कौन से लग्न हैं, क्या उनकी डेट तारीख है, वो मैं आपको बता देता हूं। पहला विवाह लग्न 18 अप्रैल को है। 18 अप्रैल को पहला विवाह लग्न है। दूसरा विवाह लग्न 21 अप्रैल को है। तीसरा विवाह लग्न 22 अप्रैल को है। चौथा शुद्ध विवाह लग्न 23 अप्रैल को है। इसके बाद 28 अप्रैल से लेकर के 12 जून तक केवल आपातकालीन विवाह लग्न हैं, शुद्ध विवाह लग्न नहीं है। अर्थात शुक्र का अस्त रहेगा 12 जून 2023 तक। इसके बाद जो शुद्ध विवाह लग्न होंगे वह होंगे 16 जून से। 16 जून से पर्याप्त विवाह लग्न हैं, लेकिन सौर आषाढ़ होने के कारण कई लोग सौर आषाढ़ में विवाह करना उचित नहीं समझते, अच्छा अनुकूल नहीं समझते हैं। इसलिए उन लोगों को या तो सौर माघ, सौर फाल्गुन में कर लेना चाहिए, अर्थात सन 2024 के आरंभ जनवरी, फरवरी, मार्च 10-12 तारीख तक जो भी लग्न दिए गए हैं
उसके आधार पर आप कर सकते हैं। आपको फिर बता दूं कि यदि आप अपने बच्चों का, बालक बालिका का विवाह अप्रैल मई जून में कराना चाहते हैं तो शुद्ध विवाह लग्नों की कमी है। केवल 4 ही शुद्ध विवाह लग्न हैं 18 से 23 अप्रैल तक। उसके बाद विवाह लग्न तो हैं, आपातकालीन लग्न दिए गए हैं। आपातकालीन लग्न अर्थात गुरु या शुक्र में से एक अस्त हो, दूसरा उदय हो, तो उस स्थिति में आपातकालीन लग्न स्वीकार किए गए हैं पूर्व में हमारे समाज द्वारा, हमारे पुरोहितों द्वारा, हमारे पंचांगकारों द्वारा। और उस स्थिति में विवाह बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है जब गुरु और शुक्र दोनों अस्त हों। यदि दोनों में से एक उदय हो, दूसरा अस्त हो, तो उसमें विवाह किए जा सकते हैं। फिर आपको एक बार और बताता हूँ, आपकी संतान, पुत्र पुत्री, लड़का लड़की यदि विवाह योग्य हैं, आप उनके विवाह की योजना अप्रैल मई जून में बना रहे हैं तो शुद्ध विवाह लग्न बहुत कम हैं। केवल 4 ही विवाह लग्न हैं 18 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में। बाकी आपातकालीन विवाह लग्न हैं। आप अपने निर्णय पर, अपनी योजना पर, अपनी प्लानिंग पर पुनर्विचार करके या तो सौर मार्गशीर्ष में आने वाले मार्गशीर्ष में नवंबर दिसंबर में कर सकते हैं, उसमें पर्याप्त लग्न हैं। या फिर 2024 के आरंभ में जनवरी फरवरी मार्च 10-12 तारीख तक आप विवाह लग्न संपन्न करा सकते हैं। जनवरी फरवरी का भी अभी पर्याप्त समय है, कम से कम 2-2.5 महीने और हैं। इस पर आप पुनर्विचार कीजिए। आपको विशेष जानकारी यह मैंने आपको देनी थी। आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो आप अपने मित्रगणों के साथ, सभी समाज, सनातन समाज के साथ इस बात को, सूचना को, समाचार को शेयर कीजिए, क्योंकि इसमें सबकी भलाई छिपी हुई है। किसी का भी कल्याण हो, भलाई हो, यह बहुत उत्तम बात होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।